जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 14 चतुर्भुज के प्रकार वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा का 5वां होगा। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में आप सभी मित्र समचतुर्भुज रोम्बस होता क्या है इस पे दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं। वास्तविकता में है क्या समचतुर्भुज, इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए सम चतुर्भुज रोम्बस। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं, बहुत ही दोस्तों ध्यान से और बहुत ही अच्छे समझिएगा। प्रश्न भी कराऊंगा दोस्तों समचतुर्भुज पर। दोस्तों अभी तक डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितना भी मैंने इसके पहले सिखाया सब कुछ आप चैप्टर वाइज देख पाएंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले जाते हैं समचतुर्भुज। अच्छा, इसके पहले आपने वर्ग और आयत को बहुत अच्छे सीख लिया। टोटल मैंने 31 प्रश्न इस चैप्टर में मैंने प्रोवाइड भी करा दिए, ठीक है। यानी दोस्तों आज यदि हम प्रश्न कराएंगे तो कहां से स्टार्टिंग होगी, प्रश्न संख्या 32 से स्टार्टिंग होगी, ठीक। तो जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं समांतर होती हैं, समचतुर्भुज कहलाता है। लिख लीजिए क्या, और अच्छे समझाऊंगा अभी। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर या समान होती हैं, सभी भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कह रहा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसे चतुर्भुज कहते हैं। फिगर के मदद से समझिए। जैसे ठीक आकृति मैंने ये बनाई, ध्यान से देखिएगा इस आकृति को। ठीक है, एक आकृति इसका नाम दे रहे हैं ए बी सी और डी, ठीक। ध्यान से समझिए, कह रहा है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। यानी कि यदि ए बी 2 सेंटीमीटर है तो बी सी भी आपकी 2 सेंटीमीटर होगी, सी डी भी 2 सेंटीमीटर होगी और ए डी भी 2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि सारी भुजाएं बराबर होगी। बात समझ पाए क्या, यदि ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 5 सेंटीमीटर की होगी, सी डी भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ए डी भी आपकी 5 सेंटीमीटर की होगी। दूसरी कंडीशन कहता है भुजाएं बराबर तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर होती, यानी कि जो AD होगा वह पैरेलल BC की होगा और जो AB होगा वह पैरेलल CD की होगा। यानी कि क्या, यहां से हम लिख सकते हैं क्या
कि भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और क्या कर रहा है, और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। यानी हम कह सकते हैं क्या यहीं से कि ए बी जो होगा पैरेलल किसके, डी सी के, तथा और दोस्तों क्या ए डी जो पैरेलल होगा या ए डी पैरेलल बी सी के, या बी सी पैरेलल ए डी, बात एक ही। बात क्लियर हो कि नहीं कि ए बी जो है आप किसके समांतर, सी डी को हो जाएगा, और जो बी सी है वह ए डी के पैरेलल हो जाएगा। तो हम ए डी पैरेलल बी सी कहें या बी सी पैरेलल ए डी कहें, बात एक ही है। ये यदि है किसी भी चतुर्भुज में तो वह चतुर्भुज हमारा सम चतुर्भुज कहलाएगा। क्लियर हो गया, यानी कि सम माने समान, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती, पैरेलल होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती, पैरेलल होती। तो ऐसे चतुर्भुज को हम सम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट लिखिएगा। नोट पॉइंट में पहला पॉइंट लिखिएगा भैया, जो इसके विकर्ण होते हैं, विकर्ण मतलब क्या, यदि हम ए को सी से मिला दे तो एक ए सी विकर्ण हो जाएगा, और बी को डी से मिला दे तो एक विकर्ण बी डी हो जाएगा। तो जो इनके विकर्ण होते हैं और जहां पर काट रहे हैं इसको हम यदि बिंदु ई कहते हैं। तो भैया जो इसके विकर्ण होते हैं, ध्यान सुनिएगा, ये विकर्ण असमान होते हैं। मतलब इसके विकर्णों की जो लंबाइयां होती है वो असमान होती। क्या समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां असमान होती हैं, असमान होती हैं। समचतुर्भुज की जो विकर्णों की लंबाइयां हैं वह असमान होती हैं। मतलब जो AC जो भैया होगा वह हमारा BD के बराबर नहीं होगा। AC जो होगा वह हमारा BD के बराबर नहीं होगा, मतलब अलग अलग होंगी। यदि एक 4 है तो अगली 5 हो सकती है। बात समझ पाएगी, मतलब लंबाइयां बराबर नहीं होगी। पता चला जो AC 2 सेंटीमीटर है तो BD 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे, मतलब एक जैसी नहीं होंगी, अलग अलग होंगी लंबाइयां। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, सेकंड नोट पॉइंट में सेकंड पॉइंट लिखिएगा, इसके दोनों विकर्ण, इसके किसके, चलो ऐसे लिख दो, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण समकोण पर काटते हैं। क्या कह रहा है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण है वो समकोण मतलब 90 डिग्री पर, ये जो यहां पर एंगल बनेगा वह 90 डिग्री बनेगा, ये कह रहा है। किस पे काटते हैं, समकोण पर काटते, तथा समद्विभाजित भी करते हैं। तथा क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो क्या लिखा, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, और समद्विभाजित करते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं समद्विभाजित करने का मतलब क्या है कि जो AE होगा, यहां से क्या विकर्ण जो AE जो होगा वह DE के बराबर होगा। यदि BB आपका 6 सेंटीमीटर है तो BE आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और DE भी 3 हो जाएगा। और दूसरा क्या, AE जो होगा वह हमारा CE के बराबर हो जाएगा। मतलब यदि AE 4 सेंटीमीटर है, AC 4 सेंटीमीटर है तो AE 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और CE भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो समचतुर्भुज होते हैं इसके जो विकर्ण है इसकी लंबाइयां समान होगी। इसलिए मैंने लिख दिया AC डज नॉट इक्वल टू BD, मतलब AC BD के कभी बराबर नहीं होगा, ये समचतुर्भुज है। इसको लिखें, इतना अच्छे से लिखिए और नोट करिए। ठीक है, नोट करिए फटाफट। अगला देखिएगा पॉइंट, समचतुर्भुज अगला पॉइंट,
ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है समचतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। क्या? समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है? कह रहा समचतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी कि जो एंगल ए, ये पूरा एंगल ए जो होगा वह एंगल सी के बराबर होगा और जो एंगल बी होगा वह एंगल डी के बराबर होगा। यानी कि समचतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होंगे, क्या सम्मुख कोण कहने का मतलब क्या? जो आमने सामने के कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। यानी हम इसके आगे लिख सकते हैं क्या? यदि पूरा नाम लिखें तो लिख सकते हैं एंगल BAD बराबर एंगल BCD तथा और क्या हो सकता है? एंगल ABC बराबर एंगल ADC। ठीक है। क्या? एंगल BAD जो होगा BAD एंगल BCD के बराबर होगा। ये आमने सामने कोण बराबर होंगे और ABC कोण ABC जो होगा वह कोण ADC के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर होगी। और एक चौथा पॉइंट मैं जो सब में लिखवाते आया हूं, वर्ग में भी लिखा है, आयत में भी लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या? समचतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। समचतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री या 360 डिग्री और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 4 समकोण, क्योंकि एक समकोण 90 का होता है और 90 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 होगा। इस बात को ध्यान रखिए, चाहे आप इसे वर्ग कहे, चाहे आयत कहे, चाहे समचतुर्भुज कहे, चाहे समांतर चतुर्भुज कहे, चाहे समलंब चतुर्भुज कहे, सभी के चारों कोणों का योगफल, चतुर्भुज है तो चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा, यानी कि 4 समकोण के बराबर होगा। तो चाहो तो इस पॉइंट को भी इसमें ऐड कर लेना, समचतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री, ब्रैकेट में 4 समकोण होता है। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। किन सूत्रों पर दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। रख करूं इसको, चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। और दोस्तों यदि यह कही हुई बात आपको अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को दोस्तों आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पूछता है आपके एग्जाम में क्या पूछता है आपके एग्जाम में कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि आपसे कहे तो किस फार्मूले का यूज होगा, क्या फार्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है। और समचतुर्भुज की भुजाओं, जो समचतुर्भुज की भुजा होती है और उसके विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं? 2। भुजा और विकर्ण में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, इसमें चर्चा करेंगे। और समचतुर्भुज का यदि आपसे परिमाप पूछे तो कैसे निकालेंगे। चलिए परिमाप का बताइए क्या होगा, परिमाप क्या होता है समचतुर्भुज का। मैंने परिमाप के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया भी है, कैसे निकालते परिमाप। किसी भी आकृति का यदि आपको परिमाप निकालना हो तो उसकी चारों भुजाओं को क्या कर देते हैं भैया, जोड़ देते हैं। ध्यान है कि नहीं ध्यान है? तो लिखिएगा पहला फार्मूला, ये यहां पर बिंदु बी है ना। देखिए सम महत्वपूर्ण सूत्र समचतुर्भुज से, समचतुर्भुज के महत्वपूर्ण सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रोम्बस, क्षेत्रफल भैया जो यह होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। और विकर्ण को क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। यदि हम AC को D1 मान लें, जो AC विकर्ण है उसको यदि हम D1 मान लें और जो BD विकर्ण है इसको D2 मान लें, ठीक है, मान लीजिएगा इसमें भी क्या, जो AC विकर्ण है इसको मैंने D1 मान लिया और जो BD विकर्ण है इसको D2 मान लिया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यदि ऐसे लिखें 1/2 D1 इंटू D2, तो 1/2 D1 इंटू D2 हो गया। ठीक है। दूसरा
समचतुर्भुज का परिमाप। भैया आप जानते हैं क्या, अभी आपने डिफिनेशन में क्या लिखा, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती, समान होती, आपस में बराबर होती, इसलिए कितना 4 गुणे भुजा। भाई चारों भुजाओं को जोड़ोगे, ए भाई यदि ए बी आपकी ए सेंटीमीटर तो बी सी भी ए, सी डी भी ए और ए डी भी ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाए कि नहीं, तो 4 इंटू भुजा, मतलब यदि भुजा ए मानोगे तो 4a हो जाएगा। ठीक है, अगला तीसरा, समचतुर्भुज की भुजा तथा समचतुर्भुज की भुजा तथा विकर्णों, समचतुर्भुज की भुजा तथा विकर्णों में संबंध, इस संबंध को भी ध्यान रखिएगा, इस पे भी प्रश्न दोस्तों बन सकते हैं। समचतुर्भुज की भुजा तथा विकर्णों में दोस्तों संबंध होता है, यह होता है 4a² बराबर d1² प्लस d2²। ए क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर ए क्या है, समचतुर्भुज की भुजा है, d1 d2 क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर, नीचे लिख लीजिएगा, जहां ए समचतुर्भुज की भुजा और d1 तथा d2 बराबर समचतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, इस तरीके से जहां करके लिख लीजिएगा, इसे आपको ध्यान रहे कि a और d1 d2 वास्तविकता में है क्या। तो जब भी आपसे समचतुर्भुज के भुजा तथा विकर्ण में संबंध कहेगा तो ये आप लगाओगे, यानी कि इसमें क्या दे सकता है, आपको एक विकर्ण दे सकता है, भुजा दे सकता है, तो आपसे दूसरा विकर्ण पूछ सकता है, या आपसे दोनों विकर्णों की लंबाइयां आपको दे दिया, आपसे पूछ सकता है उसकी भुजा बताओ। ठीक है, या तो एक भुजा एक विकर्ण देगा तो आपसे एक विकर्ण पूछेगा, अगला विकर्ण पूछेगा, या आपको क्या दोनों विकर्ण दे देगा तो भुजा पूछ लेगा। तो ये 3 सूत्रों का प्रयोग करके आपको समचतुर्भुज से संबंधित प्रश्न लगाने। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं प्रश्नों पर चर्चा करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा, वैसे समचतुर्भुज का तो पहला प्रश्न है, पर इस चैप्टर के अनुसार टोटल मैंने कितने बताए थे, 31 प्रश्न हुए हैं, यानी कि प्रश्न संख्या कौन सी होगी, 32। ध्यान से देखिएगा, इसको रख कर दो फिगर को, बहुत ध्यान से, 32 नंबर। (32) 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है क्या, कि किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है, तो है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इसका मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताइए। कितना आसान प्रश्न है, बताइए। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। कह रहा किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या लिखेंगे, क्या है दिया, क्या है दिया है समचतुर्भुज के विकर्ण, क्या दिया है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या क्या दे रखे हैं। यदि हम समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण, पहला विकर्ण मान लेते हैं d1 और आपको 30 सेंटीमीटर हो गया, और d2 कितना मान लेते हैं, d2 बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या, d1 को मान लिया 30 सेंटीमीटर और d2 मान लिया 40 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल पूछा तो क्या लिखोगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
1/2 d1 इंटू d2, ठीक है, या 1/2 विकर्णों का गुणनफल ऐसे ले सकते हैं। तो 1/2 हो जाएगा, d1 कितना आपका 30 और d2 कितना आपका 40, मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो गया, ये 15 हो गया भाई, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो कितना होगा 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 और 1 0 600, 600 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो नीचे लिख लीजिएगा, मैं बोले दे रहा हूँ, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, लिख लीजिएगा, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। नोट करिए फटाफट, कितना बढ़िया प्रश्न है। हो गया। अगला देखिएगा 32 के बाद 33, आपसे 33 नंबर कहता है किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 50 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला 33 के बाद 34 आपसे कहता है किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, दोनों विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो आपसे कहता है 24 सेंटीमीटर है, तो आपसे कहता है कि तो इसकी प्रत्येक भुजा बताइए, तो इसकी प्रत्येक भुजा बताइए। प्रत्येक भुजा मतलब क्या, आप जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती, तो इसकी प्रत्येक भुजा बताइए, भुजा बताइए। चलिए देखिए कैसे करेंगे, इसको रब करूं, हाँ चलिए ध्यान से यहां पर देखिएगा, आपको क्या दे रखा है, किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर और कितना 24 सेंटीमीटर है, तो d1 आपका 10 सेंटीमीटर हो गया और d2 आपका कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हो गया। इसकी प्रत्येक भुजा पूछा है, तो आप जानते हैं क्या भुजा और दोनों विकर्ण, तो अभी मैंने दिखाया था तीसरा फार्मूला, समचतुर्भुज के भुजा तथा विकर्ण में संबंध, विकर्णों में संबंध क्या बताया था, 4a² बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दें तो 4 इंटू ए कितना आपका, ए पता नहीं तो ए तो हमें निकालना है, तो 4a² ही रखते हैं, मल्टीप्लाई लगाने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, तो 4a² बराबर d1 कितना 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस d2 कितना आपका 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। तो भैया आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 4a² बराबर 10 का स्क्वायर 100 और 24 का 576, हाँ ठीक है, तो 4a² बराबर कितना 676 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से a² बराबर निकालोगे तो 676/4, 676/4 काट लें, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, देखिएगा 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा 27 होगा, तो 4 छंग 24 हो गया, 4 छंग 24 यानी 3 36 4 9 36 169, तो a² बराबर आपका 169 आ गया, यानी कि यहाँ से a बराबर निकाल लेंगे तो √169 हो जाएगा, यानी कि a बराबर आपका कितना 13 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर में ही तो है, तो a की वैल्यू आपकी 13 सेंटीमीटर आ गया, और a क्या माना था आपने, भुजा है, क्या है भुजा है, तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर, अतः समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बढ़िया ब्रैकेट में बंद करिए, ये फाइनल आंसर आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में इसको बंद कर लीजिए। चलो मैं ही कर देता हूं, नोट करिए इसको फटाफट। तो बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से लगाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगला नोट करिए फटाफट, नोट करिए फटाफट भाई।
हो गया। 34 के बाद, अच्छा इसी में प्रश्न में कहता, चलिए मैं अगला ले रहा हूं, 34 के बाद 35 नंबर मान लेते यही प्रश्न है सेम। इसमें कह देता है किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप बताइए। तो इसका परिमाप बताइए, प्रत्येक भुजा ना कह के आपसे कहता तो इसका परिमाप बताइए। सेम प्रश्न है, परिमाप बताइए। तो आप क्या करते, तो परिमाप निकालने के लिए आपने देखिए इतना पूरा सॉल्व करते भाई, सेम डिजिट है तो d1 भी 10, d2 आपका 24 है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको पता है समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, भुजा 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू भुजा, यानी कि ये प्रोसेस आपको पूरा करना पड़ेगा। ए की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर आ गई। तो यानी इसके बाद क्या लिखते हैं, समचतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप कितना आ जाएगा, 4 गुणे भुजा, और भुजा आपकी कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे 10 यानी कितना 40 सेंटीमीटर। यदि यही प्रश्न होता और इसी में यदि आपसे परिमाप निकालने के लिए कहता तो कितना 4 गुणे 10 यानी कि 40 सेंटीमीटर। ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आता यहां से हटा दो, ठीक है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितनी आपकी 10 सेंटीमीटर आई, ए बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या, समचतुर्भुज का परिमाप 4 गुणे भुजा होता, हो गया। अगला 35 के बाद 36 नंबर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, किसी समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण 21 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट भैया, नोट कर लीजिए। अगला कह रहा है, अच्छा इसी प्रश्न में मैं थोड़ा और ऐड कर रहा हूं, नोट करिए। अच्छा चलिए नोट करिए, रहने दे, इतना लगाइए। अगला प्रश्न मैं लिखता हूं, अगला देखिएगा 36 के बाद 37। अगला कह रहा है 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से। 37 आपसे कह रहा है 37, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, कितनी 5 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहता है तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण आपसे कह रहा है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। आपसे जानना चाहता है क्या, कह रहा तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल बताइए। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। आपके पास देखिए, इसको मैं रब करूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस बार आपको क्या समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में से, क्या समचतुर्भुज के दोनों, कह रहा है प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि पहला विकर्ण उसका कितना 8 सेंटीमीटर हो गया, ये दिया है। तो आपसे कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल बताना है तो यानी कि इसके पहले आपको d2 पता होना चाहिए। क्षेत्रफल बताने से पहले आपको दोनों, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 × d2, यानी कि आपको d2 पता होना चाहिए। क्षेत्रफल से पहले आपको d2 पता होना चाहिए। तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण ऐसे लिख लिए, पहले क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्या दिया है, लिखो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ये आपको दे रखी ए, इसको ए मान लेते 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तथा एक विकर्ण यानी कि समचतुर्भुज का विकर्ण, समचतुर्भुज का विकर्ण
इसको मान लेते हैं D1, ध्यान से सुनते रहिएगा, D1 बराबर आपका 8 सेंटीमीटर। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा, यानी कि पहले हम D2 निकालेंगे फिर क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि भुजा, और इसमें रिलेशन फिर से आ गया। तो आप जानते हैं क्या है, 4a² D1² प्लस D2²। पहले इसका यूज करें तो 4 और a आपने क्या 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर बराबर D1 कितना आपका 8 का स्क्वायर प्लस D2 यहाँ से निकाल लेते हैं, D2² होता है। तो 4 गुणे 5 का स्क्वायर 20 हो गया, और 8 × 64 हो गया, प्लस D2², यानी कि यहाँ से 80 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 होता ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 चक्कू कितना हो गया 100 हो गया, बराबर 64 प्लस D2², यानी 64 को उठाकर इधर लाओ तो 100 - 64 बराबर D2², यानी कि यहाँ से यदि हम D2² बराबर निकालेंगे तो 36 आएगा। D2² इधर लिख लिया, 100 में से 64 गया, 36 बचा। इसके बाद इधर देखिएगा, यानी कि भाई यहाँ से D2 बराबर √36, यानी कि यहाँ से D2 बराबर आपका 6 सेंटीमीटर आएगा। ये दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर आया, और आपसे पूछा गया था उसका क्षेत्रफल, तो लिखोगे क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 × D2, या ऐसे लिख सकते हैं 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, 1/2 D1 कितना आपका दिया ही था 8, और D2 आपका कितना 6 आया, तो कितना 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, कितना हो गया 8 × 3 = 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो फाइनल आंसर आता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये हमारा आ चुका, बढ़िया से ब्रैकेट में बंद करिए। चलिए नोट करिए फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया ना, फटाफट इसको नोट कर लिया आपने। चलिए बहुत अच्छी बात। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जो प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं उसके भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। समचतुर्भुज से संबंधित जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने वो प्रश्न कराने का प्रयास किया। कल की क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे किसका, आज समचतुर्भुज कंप्लीट होगा, समांतर चतुर्भुज। बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला भाई, ये चैप्टर 14 चल रहा है, इसके बाद एक अंतिम चैप्टर और बचा है, बस समाप्त होने वाला सिलेबस। चलिए वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।